दोस्तों, इजराइल ने ईरान में अपना बड़ा खजाना छोड़ दिया है। आप सोच रहे होंगे कि जंग में इजराइल खजाना क्यों लेकर गया होगा, तो समझिए, मॉडर्न वॉरफेयर में मॉडर्न हथियार या फिर उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी तक पहुंचना खजाना पाने से कम नहीं है। इजराइल ईरान में अपने सैकड़ों अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन छोड़ गया है, जिसे ईरान अब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। क्या होता है ये, इससे ईरान को क्या फायदा है, सब बताएंगे। दरअसल इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक इजराइल के $100 मिलियन के ड्रोन गायब हो गए हैं। अब ईरान उन्हें अगले युद्ध में इस्तेमाल करने के लायक बना रहा है। और ये जानकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की शामत आनी तय है। यानी कि इजराइल के ही हथियार से ईरान अब उस पर वार कर सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग पर पहले बात करते हैं। ये उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी चीज को कई हिस्सों में बांटकर हर हिस्से पर रिसर्च की जाती है। उसे कैसे बनाया गया है, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, उसकी डिजाइन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया गया है, इसके कई फेज होते हैं। पहले ड्रोन को खोलकर या फिर उसकी कंपोनेंट्स को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि उसके फर्मवेयर, रडार और सेंसर कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी जानकारी जुटाई जाती है। फिर साइंटिस्ट इन पर रिसर्च करते हैं। इसके प्रोसेसर्स, मोटर्स, कम्युनिकेशन चिप्स, कैमरा और एयरफ्रेम मटेरियल आदि पर लंबी रिसर्च होती है। इसके बाद CAD सॉफ्टवेयर नाम के एक सिस्टम में ड्रोन की डिजिटल कॉपी बनाई जाती है और सिमुलेशन से उनकी ताकत परखी जाती है कि आखिर इसे कैसे तैयार किया गया है और इसकी ताकत कई गुनी हो गई है। फिर इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि इंजन, पंखे, कंट्रोल सॉफ्टवेयर आदि का प्रोडक्शन शुरू होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो इससे भी कई गुना बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। सीधे तौर पर कहें तो रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की नकल कर नई बनाने का तरीका है। इसमें ना तो लाइसेंस की जरूरत होती है और ना ही किसी तरह की दिक्कत आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने मध्यम दूरी तक मार करने वाले हर्मेस ड्रोन छोड़े थे, जो इंटेलिजेंस सर्विलांस में काम आते हैं। इसके अलावा FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू मिनी क्वाडकॉप्टर ड्रोन भेजे थे, जो काफी छोटे होते हैं और विस्फोटकों से लदे होते हैं। पल भर में तबाही मचाने में ये काफी सक्षम होते हैं। यूक्रेन रूस पर हमले में इसका खूब इस्तेमाल कर रहा है। ईरान पहले ही अमेरिकी RQ-170 को रिवर्स इंजीनियर कर चुका है और अब उसी मूल पर नई स्टेल्थ ड्रोन डेवलप कर रहा है। FPV और FP विंग ड्रोन स्टेल्थ और पहुंच से हवा में घुस सकते हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर सकते हैं। अगर ईरान इनकी स्टडी करके अपने तरीके से इन्हें बना लेता है तो लकड़ी मेटल मिक्स एयरफ्रेम से इजराइल के रडार को बेअसर किया जा सकता है। हर्मेस जैसे ड्रोन लंबी दूरी की जासूसी कर सकते हैं। ये मिसाइल केंद्रों की निगरानी कर सकते हैं। S-171 सिमोर जैसे ड्रोन युद्ध के समय एयर स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल लॉन्च में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ईरान अगर इसे बना लेता है तो इसे बेचकर पैसा भी कमा सकता है, और वो भी अच्छा खासा पैसा। यानी कि इजराइल ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल ईरान में तबाही मचाने के लिए किया था, अब ईरान उन्हीं पर स्टडी करके अपना डिफेंस मजबूत करेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।